बिहार के शिक्षकों के लिए आज का ये उपचुनाव का रिजल्ट बहुत खास है और इस उपचुनाव के रिजल्ट से शिक्षकों को कुछ सीख लेना चाहिए। आप लगातार नीतीश कुमार को धमकी देते हैं कि हम चुनाव में बता देंगे, लेकिन आज चुनाव का नतीजा आ चुका है। बिहार के शिक्षक पिछले 1 सालों से नीतीश कुमार को अपने टारगेट पर रखे हैं, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये है कि एनडीए बिहार के सभी 4 सीटों पर चुनाव जीत गई है और नीतीश कुमार का जो स्ट्राइक रेट है वो 100% है। एनडीए सभी सीटों पर 4 सीटों पर चुनाव जीती है, तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़। लेकिन सबसे ज़्यादा वोट से कहां पर चुनाव जीता गया, एनडीए ने कहां जीता, तो वो है बेलागंज। बेलागंज में जेडीयू की जो उम्मीदवार थी मनोरमा देवी, वो 21,000 वोटों से चुनाव जीती हैं। तो आप समझ लीजिए नीतीश कुमार का जादू अभी बिहार में बरकरार है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, आम लोगों से ये विनम्र अपील कर रहे हैं कि अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप तत्काल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने में आपको पैसा नहीं लगता है, ना कोई मेहनत लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्थान आपके लिए लगातार आवाज़ उठा रहा है समाज में, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप उस संस्थान का, उस व्यक्ति का मदद करें। अब हम खबर पे आते हैं। खबर ये है कि नीतीश कुमार जो है इस बार के उपचुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से अपने कैंडिडेट को जिताए और नीतीश कुमार के कारण ही बीजेपी और हम भी बिहार में चुनाव जीती है। लेकिन जो नीतीश कुमार से लगातार नाराज चल रहे हैं, एनडीए से जो नाराज चल रहे थे शिक्षक, वो इस चुनाव में कुछ खास जादू नहीं कर पाए। जबकि चुनाव जो है 13 नवंबर को हुआ था और 13 नवंबर को चुनाव हुआ और आज जाकर के परिणाम उसके आए 23 तारीख को, और शिक्षकों को राहत 2 दिन पहले मिली है। तो चुनाव के समय तो बिहार के शिक्षक नाराज थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? शिक्षक नीतीश कुमार के पक्ष में ही वोट किए और तेजस्वी के पक्ष में किए। जो शिक्षक किए वो तो तेजस्वी यादव इस कहीं मैदान में टिक ही नहीं पाए। रामगढ़ में उनके प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग गए, मतगणना में भी टिक नहीं पाए। बेलागंज में वही स्थिति हुई, इमामगंज में भी वही स्थिति हुई और तरारी में भी नहीं टिक पाए माले के जो कैंडिडेट थे। तो ये स्थिति ये रही। नीतीश कुमार को मालूम है कि बिहार के जो शिक्षक हैं या किसान समाज है, कोई भी हो, सब जाति के आधार पर वोट करते हैं। बिहार के शिक्षक नहीं है, कभी एक फॉर्म पर नहीं आ सकते। अगर आएंगे तो आंदोलन करेंगे, लेकिन जहां वोट की बात होगी वो शिक्षक फिर जात हो जाते हैं। अगर यादव शिक्षक होंगे तो तेजस्वी यादव को ही वोट करेंगे, कांग्रेस को ही वोट करेंगे। अगर राजपूत, भूमिहार, वैश्य और सवर्ण जाति के किसी भी तबके के वो अगर वोटर हैं तो वो बीजेपी को वोट करेंगे। अगर अति पिछड़ा हैं और सवर्ण हैं तो नीतीश कुमार को वोट करेंगे। तो इस आधार पर वोटिंग होती है। दूसरी बात कि नीतीश कुमार बिहार के जातीय आधारित गणना भी करा चुके हैं। उनको मालूम है कि बिहार में किस जाति की संख्या कितनी है, कितना वोट किस जाति के पास है और उनका आर्थिक आधार कितना है, क्या है। तो नीतीश कुमार पूरा डेटा लेकर बैठे हुए हैं और इस डेटा के आधार पर ही स्कूलों को सुधार रहे हैं और ज़मीनों को सुधारने चले हैं, भूमि सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। अब इसी में नाराज हैं शिक्षक। हम शिक्षकों की बुराई नहीं कर रहे हैं, बल्कि शिक्षकों को आज एक हम सच्ची आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन का हो क्या रहा है? नतीजा तो पक्ष में आ रहा है नीतीश कुमार के। फिर आप सरकार के खिलाफ हंगामा क्यों खड़ा करते हैं? और अगर हंगामा खड़ा करते हैं तो उसके फिर नतीजे कहां गायब हो जाते हैं? सरकार के पक्ष में अगर आप खड़े होंगे तो कुछ बात बन सकती है, लेकिन आप खिलाफ में खड़ा होते हैं तो कहां बात बन रही है? जातियों के आधार पर आप बट जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने अभी जदयू में
एक खास नेताओं के जो है दबाव में, चाहे शिक्षा मंत्री हों, शिक्षा मंत्री खुद शिक्षकों के हित में खड़े थे, विजय कुमार चौधरी हित में खड़े थे, अशोक चौधरी खड़े थे, नीरज कुमार जो एमएलसी हैं वो खड़े थे, और बीजेपी के अब नवल किशोर यादव हों या फिर जीवन कुमार हों, ये तमाम नेता जो है शिक्षकों के लिए बात कर रहे थे, नियोजित शिक्षकों के लिए, कि जो सक्षमता पास हैं पुरुष शिक्षकों को घर से दूर ना भगाया जाए, 10 अनुमंडलों का ऑप्शन नहीं दिया जाए, लिंग भेद ना किया जाए। तो इसलिए इस दबाव में नीतीश कुमार ने उस नियमावली को ही रद्द कर दिया। वैसे हाईकोर्ट ने भी उस पर रोक लगा दी थी और शिक्षा मंत्री ने समझाया कि ये रद्द हो जाएगा कोर्ट में, फिर फजीहत हो जाएगी, सरकार की बदनामी हो जाएगी, फिर हम बेहतरी सोच रहे हैं और फिर इसमें बुराई हो जाएगी। तो नीतीश कुमार ने इसको तत्काल रद्द कर दिया था। लेकिन जब बीपीएससी शिक्षक और खासकर महिला शिक्षक इस बात को लेकर हंगामा मचाने लगे कि अब हम भी कोर्ट में जाएंगे, तो उसी दिन रात में जो है एसीएस जो है नीतीश कुमार से मुलाकात किए और बताए कि हम अगर ऐसे छोटे छोटे बातों पर अपने फैसले पलटने लगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर चुनाव में नतीजे, उपचुनाव में नतीजे गड़बड़ आएंगे तो फिर हम सोचेंगे, लेकिन नतीजे तो गड़बड़ आए नहीं, पक्ष में आ गया। अब जो जानकारी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फुल चार्ज में आएंगे, नीतीश कुमार पूरे कॉन्फिडेंस में आएंगे और ये चुनाव उनको कॉन्फिडेंस देगा। अब दो चीज़ें होंगी, एक तो स्कूलों में ज़बरदस्त तरीके से सुधार होगा, और आपको एक चीज़ बताने जा रहे हैं, बिहार के जो चर्चित, बिहार के नहीं बल्कि देश के जो चर्चित शिक्षक हैं खान सर को भी बिहार में जदयू में शामिल कराने की कोशिश चल रही है। और बात तो यहाँ तक हो रही है कि खान सर को कहीं शिक्षा मंत्री न बना दिया जाए, और खान सर अगर शिक्षा मंत्री बन गए तो फिर शिक्षकों को किस तरीके से बदलेंगे, स्कूलों को किस तरीके से बदल देंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और प्रशांत किशोर जिस स्ट्रैटेजी के बदौलत, जिस पॉपुलरिटी के कि हम अच्छे लोगों को ला रहे हैं, उसको भी समाप्त कर देंगे खान सर के सहारे नीतीश कुमार। तो फिर स्कूलों पर अब बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे। शिक्षक अगर ये सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार अचानक हमारे लिए प्रेम उनके दिल में उमड़ पड़ा है और बेहतरी कर रहे हैं, तो ये आप भूल जाइए। उन्होंने एसीएस ने एक पत्र जारी कर दिया कि आप ऐच्छिक के लिए आवेदन कर दीजिए, और ये परमानेंट रद्द नहीं हुआ है। नीतीश कुमार सक्षमता लेने के बाद क्या करेंगे, उनके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आती है। अगर बात आ गई है कि हमको स्कूल छोड़ाना, घर छोड़ाना है, तो छुड़ाएंगे, सक्षमता होने दीजिए, और चुनाव के नतीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन पर, क्योंकि नतीजे उनके पक्ष में आए हैं जबकि आप खिलाफ में थे। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आप सरकार का विरोध करते हैं तो नीति के साथ कीजिए, और सबसे पहले आपको शिक्षक बनना पड़ेगा, जाति नहीं बनना पड़ेगा। और जब तक बिहार के नागरिक हों, शिक्षक हों, किसान हों, जब तक आप जाति के रूप में रहेंगे तब तक आप सरकार से लड़ाई नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं रख सकते हैं। वैसे बिहार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक सबसे बेहतर साबित हुए हैं, और चुनाव के नतीजे यही कह रहे हैं। जनता को नीतीश मंजूर है, नीतीश ने बिहार को बदले हैं, ये जनता का कहना है और जनादेश यही बता रहा है। तो फिर ये सरकार या नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि हमने ही आपको नौकरी दिया, हम ही अब तक वेतन बढ़ाए हैं, हम ही आपको राजकर्मी बना रहे हैं, और आगे भी चाहे वो सेवा निरंतरता की बात हो या फिर और कई मुद्दे नीतीश कुमार ही सुनेंगे, ऐसा नीतीश कुमार के दलों के नेताओं का कहना है। तो अब सरकार गलत कर रही है तो हम आपके साथ हैं, सूर्य बिहार आपके साथ है, रखेंगे इस बात को। लेकिन आप अगर झूठी मोटी वादा करते हैं, आंदोलन की चेतावनी देते हैं, तो इस पर आपको एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि आप बोलते तो हैं लेकिन नतीजा आपके पक्ष में नहीं आता है। ये चुनाव तो यही बोल रहा है, और इस चुनाव नतीजे के बाद स्कूलों में बहुत कुछ बदलाव होगा और भूमि सर्वे में भी बहुत कुछ होगा। ये आने वाला वक्त में आपको पता चल जाएगा और एहसास भी होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।